Students, welcome back the second part of the organism and population video. So in this part I am going to discuss about the organism response to the environment. तो सबसे पहले आ रहा है बेटा रेगुलेशन. रेगुलेशन का मतलब है जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को आउटसाइड एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं, रेगुलेट. जैसे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एज पर द कंडीशंस वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, बेसिकली एडजस्ट कर लेते हैं, रेगुलेट करते हैं. ऑर्गेनिज्म मेंटेन द होमोस्टेसिस इन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. जो बाहर की कंडीशन कुछ भी अगर होती है तो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को वो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलेशन. सेकेंड आते हैं कन्फॉर्मेशन. बेसिकली कन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम 99% ऑफ एनिमल प्लांट्स है ये अपनी बॉडी को जो अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो चेंज नहीं कर सकते, कैनॉट मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. सच एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सिंपली कॉल्ड एज कन्फॉर्मर्स. तो कन्फॉर्मर्स का मतलब है अगर वो अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर कंडीशंस को बाहर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते. देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द एम्बिएंट टेम्परेचर. Aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluid varies with the ambient water osmotic concentration. तो बेटा जिस ऑर्गेनिज्म में उनकी बॉडी के इंटरनल कंडीशन आउटसाइड कंडीशन पे डिपेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं कन्फॉर्मर्स. तो थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस. हीट लॉस और गेन इज अ फंक्शन ऑफ द सरफेस एरिया. देयरफॉर स्मॉल एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन द पोलर रीजन्स. तो बेटा स्मॉल एनिमल पोलर रीजन में नहीं फाउंड होते क्योंकि स्मॉल बेसिकली वहाँ पे सरफेस एरिया जो हीट लॉस एंड गॉन है, जो हीट लॉस एंड गेन है वो किसका फंक्शन है, सरफेस एरिया का. तो बेसिकली स्मॉल एनिमल्स आपके पोलर रीजन में फाइंड आउट नहीं होते. माइग्रेशन, देखिए माइग्रेशन का मतलब है अगर आपके पास एनवायरमेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म कुछ समय के लिए वहां से क्या कर जाएंगे, आपके माइग्रेट करेंगे जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन के आपके पास स्टेबल है. जैसे देखिए कुछ लोग, जैसे बहुत गर्मी होती है इस कुछ एरियाज में, तो वो गर्मी के दिनों में कहीं और वेकेशंस के लिए ठंडी जगह चले जाते हैं, तो उसको बोलेंगे माइग्रेशन. ठीक है ना. कुछ जो टेम्पररी अपनी पोजीशन क्या करते हैं वो चेंज करते हैं. ऑर्गेनिजम्स कैन मूव अवे टेम्पररी फ्रॉम द स्ट्रेसफुल कंडीशंस टू अनदर हैबिटेट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन. बताया. सस्पेंशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट माइग्रेट. बेटा जैसे मान लीजिए बाहर की कंडीशन आपके फेवरेबल नहीं है तो आप माइग्रेट भी नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर देंगे, अपने जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, अपने जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसको क्या करवा देंगे, आप बंद करवा देंगे, सस्पेंड करवा देंगे. तो इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन. मेरी बात समझ लगी. जब बाहर की कंडीशन आपकी फेवरेबल नहीं है तो आप पहला कंडीशन आप माइग्रेट कर जाइए, कहीं और चले जाइए. बट अगर आप माइग्रेट नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने मेटाबॉलिक फंक्शन को बंद करवा देंगे, इसको बोलते हैं सस्पेंशन. एग्जांपल हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डायपर्स. हाइबरनेशन का मतलब क्या है, बाय विच द एनिमल्स अवॉइड द स्ट्रेसफुल कंडीशन एंड बिकेम इनएक्टिव ड्यूरिंग द विंटर. तो विंटर के समय में वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं. हाइबरनेशन जैसे पोलर बियर, फ्रॉग्स एंड लिजर्ड. एस्टिवेशन का मतलब है प्रोसेस बाय विच एनिमल्स अवॉइड द स्ट्रेसफुल. स्ट्रेस का मतलब है एनवायरमेंटल कंडीशन अगर आपकी फेवरेबल नहीं है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेस. Avoid the stress and summer related problems and become inactive during the summer. बेटा हाइबरनेशन विंटर में, एस्टिवेशन आपके पास समर में. स्नेल्स एंड फिशेस की डायपर्स. स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट्स सीन इन द मैनी जूप्लैंक्टन्स टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशन. डायपर्स में क्या है कि जो आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स में वो अपने बायोलॉजिकल फंक्शन को क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं. अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अडेप्टेशन का मतलब है कि adaptation is any change of organism morphological physiological behavior that enables survive and reproduce in the habitat. तो बेटा जैसे मान लीजिए कभी आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन, बाहर की कंडीशन बहुत स्ट्रेसफुल है, तो वो क्या करता है ऑर्गेनिज्म अपने अंदर क्या करता है, चेंज कर लेता है, अडेप्ट करता है उसको, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अडेप्ट. तो वो अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज करता है ताकि वो वहाँ पे क्या कर सके, एडजस्ट कर सके. जैसे मान लीजिए कभी कोई पर्सन, मान लीजिए जब स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट होते हैं तो उनको काम करने की ज़्यादा आदत नहीं होती. जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो बेटा हाई वर्किंग टाइम के अकॉर्डिंगली क्या कर जाते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं. अडेप्टेशन आर इवॉल्व्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जेनेटिकली एंड आर जेनेटिकली कंट्रोल. जैसे डेजर्ट प्लांट की आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ. देखिए हमारे नॉर्मल प्लांट को देखिए और डेजर्ट प्लांट को देखिए. अब डेजर्ट प्लांट डेजर्ट में कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बेसिकली गर्मी है, तो एनवायरमेंटल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अगर तो गर्मी की वजह से तो हीट लॉस होगी, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होगी. तो डेजर्ट प्लांट में क्या करता है
जो लीफ के ऊपर एक क्यूटिकल लेयर बनाता है। क्या बनाता है? क्यूटिकल लेयर, ताकि वहां पे ट्रांसपिरेशन के लॉसेस बहुत कम हो। ठीक है, उनके जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पाइन्स में जो लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं, और जो आपके पास प्लांट में जो स्टेम वगैरह पे आपके पास क्यूटिकल की लेयर आ जाती है, तो जिसकी वजह से ये जो डेजर्ट प्लांट्स है दे अडैप्ट टू द डेजर्ट कंडीशंस। तो ये आपके पास adaptation. With this we come to an end with a topic. In the next video we are going to explain the aquatic plants and the desert animals. Thank you.